मित्रों, रामायण का जिक्र होता है तो भगवान राम के अलावा रावण का नाम भी याद आता है। रावण लंका का राजा था और युद्ध में श्री राम ने उसका वध कर दिया था। रावण के अंदर सत्व, रज और तम तीनों ही गुण विद्यमान थे। उसमें तमोगुण सबसे अधिक और सत्वगुण सबसे कम था। वह अत्यंत बलशाली होने के साथ ही एक कुशल राजनीतिज्ञ भी था। यह बातें तो हम सभी जानते हैं, लेकिन रावण से संबंधित कुछ ऐसे भी रहस्य हैं जिनके बारे में आप जानेंगे तो हैरत में पड़ जाएंगे। इस वीडियो में रावण के बारे में 17 अनजाने रहस्यों को जानेंगे जिन्हें बहुत कम लोग ही जानते होंगे। तो बने रहिए पूरे वीडियो के साथ। तो जय सीताराम मित्रों, स्वागत है कथामृत यूट्यूब चैनल पर। यदि आपने कथामृत को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें। तो आइए जानते हैं रावण के बारे में पहला रहस्य कि रावण सीता जी के पास रात्रि में ही क्यों पहुंच गया था। मित्रों, जिस समय हनुमान जी लंका पहुंचे उस समय रात्रि थी। उनके पहुंचने के बाद तुरंत अशोक वाटिका में रावण भी पहुंचा। रावण के पहुंचने का कारण यह था कि रावण को यह स्वप्न हुआ था कि रामचंद्र का भेजा हुआ एक वानर लघु रूप रखकर लंका में आया है। इसी स्वप्नानुसार रावण रात्रि में ही सीता जी के पास आया और उन्हें डराया धमकाया, जिससे रात्रि में मैं भले ही उस वानर को ना देख सकूं, लेकिन वह वानर तो हमें अवश्य ही देखेगा। जब मैं उसके सामने ही सीता को परेशान करूंगा, डराऊंगा, तो वह जाकर राम से सारी बातें बताएगा और तब राम अतिक्रुद्ध होकर जल्दी ही लंका की ओर प्रस्थान करेंगे और हमारा कल्याण शीघ्र होगा। यही सोचकर रावण रात्रि में ही सीता के पास आया था। जानते हैं दूसरे रहस्य को। यूं तो राजा महाराजाओं का रथ घोड़े खींचते थे, लेकिन लंकापति रावण के रथ में घोड़े नहीं थे। वाल्मीकि रामायण के मुताबिक रावण के रथ में घोड़ों की जगह गधे लगे थे। तीसरा रहस्य। मित्रों, देवताओं के कोषाध्यक्ष कुबेर लंकापति रावण के अग्रज भ्राता थे। शास्त्रों के मुताबिक कुबेर रावण के पिता ऋषि विश्रवा की पहली पत्नी इड़विड़ा के पुत्र थे, जिस कारण इनका एक अन्य नाम इड़विड़ भी है। रावण ने कुबेर को लंका से भगाकर स्वयं ही लंका पर अपना आधिपत्य जमा लिया था। यही नहीं, कुबेर का पुष्पक विमान भी रावण ने अपने कब्जे में ले लिया था। आइए जानते हैं चौथे रहस्य को। मित्रों, अत्यंत तीव्र बुद्धि वाले रावण को कोई वश में भी नहीं कर सकता था। असीम शक्तिशाली रावण मानसिक तथा शारीरिक रूप से सबसे अधिक प्रबल था। ग्रहों की स्थिति बदलने की शक्ति रखने वाला रावण एक अत्यंत ज्ञानी ब्राह्मण था। अपने पुत्र मेघनाद के जन्म पर रावण ने सभी ग्रह को मेघनाद के 11वें ग्रह में रहने का निर्देश दिया था, परंतु शनिदेव ने ऐसा करने पर आपत्ति जताई और 12वें ग्रह में स्थापित हो गए, तो रावण ने शनि को कारावास में डाल दिया था। अब आइए पांचवा रहस्य जानते हैं कि रावण अपने दशों मुखों से एक साथ कब बोला था। मित्रों, रावण को यह श्राप था कि जिस दिन तू अपने 10 मुखों से एक साथ बोलेगा, उच्चारण करेगा, उसी दिन तू यह समझ लेना कि तेरी मृत्यु अब सन्निकट है और तू किसी भी दशा में बच नहीं पाएगा। रावण हमेशा सतर्क और सचेत रहता था तथा कभी भी एक साथ 10 मुख से नहीं बोलता था। मानस के लंका कांड के अनुसार रावण अपने 10 मुख से उस दिन बोला था जिस दिन उसने भगवान के दूतों से त्रसित कर भगाए गए नाक कान कटे हुए अपने दूतों के माध्यम से राम द्वारा समुद्र पर पुल बांध दिए जाने का समाचार सुना। चूंकि रावण स्वयं बहुत पहले से ही प्रयासरत था कि मैं समुद्र पर पुल बनाऊंगा, और वह सफल नहीं हो सका था। आज जैसे ही उसके दूतों ने राम द्वारा समुद्र पर पुल बांध लेने का समाचार रावण को सुनाया तो रावण बौखला गया और आश्चर्यचकित भाव से इस कल्पनातीत कार्य के हो जाने पर वह विवेक शून्य होकर एक साथ अपने 10 मुखों से बोल पड़ा और हड़बड़ाकर रावण ने अपने 10 मुखों से समुद्र के 10 नाम कह डाले। आज समुद्र पर पुल बंधने के समाचार से रावण हड़बड़ाहट में एक साथ अपने 10 मुखों से समुद्र के पर्याय नामों को उच्चारण कर बैठता है, क्योंकि उसकी मृत्यु अब सन्निकट आ चुकी थी। जानते हैं छठवें रहस्य को। मित्रों, रावण जितना दुष्ट था उसमें उतनी खूबियां भी थीं। शायद इसीलिए कई बुराइयों के बाद भी रावण को महाविद्वान और प्रकांड पंडित माना जाता है। रावण के जन्म के समय उसके 10 सिर थे, इस कारण उसका नाम दशानन या दशग्रीव रखा गया, जिसमें दश का अर्थ 10 और आनन का अर्थ मुख है। लंका का राजा होने के कारण उसे लंकापति या लंकेश भी कहा जाता है, परंतु सबसे प्रसिद्ध नाम रावण का अर्थ है दूसरों को रुलाने वाला। यह नाम स्वयं भगवान शंकर ने रावण की अनन्य भक्ति देखकर दिया था। इसके अलावा रावण 6 शास्त्रों और 4 वेदों का प्रतीक भी माना जाता है। कहा जाता है कि वह 65 प्रकार के ज्ञान और हथियारों की सभी कलाओं का मालिक था। रावण के 10 सिर को अहंकार का प्रतीक माना जाता है।
और 10 सिर में 10 प्रकार की बुराइयां छुपी हुई थीं। कई ग्रंथों में यह भी कहा गया है कि 10 सिर केवल भ्रम हैं, क्योंकि भगवान शिव का परम भक्त रावण अपनी माया शक्ति के लिए भी जाना जाता था। इसीलिए कई धार्मिक ग्रंथों में इस बात का उल्लेख किया गया है कि 10 सिर केवल एक भ्रम पैदा करने के लिए थे। 7वां रहस्य। मित्रों, रावण ने ही शिव तांडव स्तोत्र, रावण संहिता, 10 पटलात्मक, उद्दिष्ट तंत्र, कुमार तंत्र, नाड़ी परीक्षा नामक ग्रंथ लिखे थे। यह भी कहते हैं कि रावण ने ही अंक प्रकाश, इंद्रजाल, प्राकृत कामधेनु, प्राकृत लंकेश्वर और रावणियम आदि पुस्तकों की रचना भी की थी। 8वां रहस्य। ब्रह्मदेव से वरदान मिलने के बाद रावण ने देवलोक पर भी विजय प्राप्त कर ली थी। इसके बाद अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए यमलोक पर भी अधिकार जमा लिया था। यही नहीं, उसने नरक भोग रही आत्माओं पर भी अपना कब्जा कर लिया था और उन्हें अपनी सेना में शामिल कर लिया था। जानते हैं 9वें रहस्य को कि रावण की नाभि में अमृत कहाँ से आया। नाभिकुंड पीयूष बस याके, नाथ जियत रावण बलताके। इस संबंध में 2 कथाएं प्राप्त होती हैं। एक कथा के अनुसार रावण के मस्तक में एक सहस्र दल कमल था, जिससे एक एक बूंद अमृत मकरंद के समान टपकता रहता था, जिसे योग क्रिया के द्वारा रावण ने हजारों वर्ष तक संचित करके नाभि कुंड में एकत्रित कर लिया था। इसे मात्र विभीषण ही जानते थे। वह चौपाई राम से विभीषण ने ही कहा था। दूसरी कथा के अनुसार रावण का मन हमेशा सीता जी में लगा रहता था, जैसा कि तृष्टा ने स्वयं भी कहा है कि रावण के हृदय में सीता जी निवास करती हैं, या यूं कहें कि सीता जी को रावण हमेशा अपने हृदय में बसाए हुए रहता था, अर्थात उसका मन सीता जी में ही लगा रहता था। सीता जी के चरण कमलों से हमेशा ही अमृत की धार बहती रहती थी। रावण के मन में विराजमान सीता जी के चरणों से अनवरत बहने वाली अमृत की धार रावण के हृदय में संचित होती रही, जिससे अमृत कुंड बन गया। अतः कल्पभेद से दोनों को सत्य माना जा सकता है। 10वां रहस्य। मित्रों, रावण कवि, संगीतकार, वेदज्ञ होने के साथ साथ ही वह आयुर्वेद का जानकार भी था। रावण को रसायनों का भी अच्छा खासा ज्ञान था। माना जाता है कि रसायन शास्त्र के इस ज्ञान के बल पर उसने कई अचूक शक्तियां हासिल की थीं और उसने इन शक्तियों के बल पर अनेक चमत्कारिक कार्य संपन्न कराए। मित्रों, हर व्यक्ति को जड़ी बूटी और आयुर्वेद का ज्ञान रखना चाहिए, क्योंकि जीवन में इसकी उपयोगिता बहुत होती है। जानते हैं 11वें रहस्य को। मित्रों, रावण और कुंभकर्ण भगवान विष्णु के द्वारपाल थे। जय और विजय नामक द्वारपाल बैकुंठ में भगवान की सेवा द्वार रक्षकों के रूप में कर रहे थे। एक दिन ब्रह्मा के 4 कुमार, जिन्होंने ब्रह्मचर्य को चुना था और ब्रह्मा जी से हमेशा 5 वर्ष का रहने का वरदान मांगा था, बैकुंठ पहुंचे और उन्हें बालक समझकर जय और विजय ने उन्हें प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी। उनको यह कह दिया गया कि भगवान विष्णु अभी नहीं मिल सकते। 4 कुमारों ने कहा कि भगवान अपने भक्तों के लिए सदैव समर्पित रहते हैं। क्रोधित कुमारों ने जय और विजय को श्राप दिया कि उन्हें भगवान से अलग रहना पड़ेगा। जय और विजय के क्षमा मांगने पर कुमारों ने कहा कि या तो वो धरती पर भगवान के सहयोगियों के रूप में 7 जन्म व्यतीत करें या 3 जन्म भगवान के शत्रु बनकर बिताएं। जय और विजय ने धरती लोक पर 3 जन्मों के दंड को उचित समझा। 12वां रहस्य। मित्रों, रावण को महिलाओं में बहुत रस था। रावण ने अपनी पत्नी की बड़ी बहन माया पर भी वासनायुक्त नजर रखी थी। इसके अलावा रावण ने विष्णु भक्त तपस्विनी वेदवती का शील भंग करने का प्रयास किया था, जिसके चलते उन्होंने अपनी देह त्याग दी थी और रावण को शाप दिया कि एक स्त्री के कारण ही तेरी मृत्यु होगी। मान्यता के अनुसार उसी युवती ने सीता के रूप में जन्म लिया था। जानते हैं 13वें रहस्य को कि सीता को वश में करने के लिए रावण ने क्या क्या किया था। रावण ने अपनी राजनीति संबंधी समस्त नीतियों का यथा साम, दान, दंड, भेद आदि का प्रयोग किया तथा अनेकों तरह से सीता को समझाया भी, परंतु सीता जी तो मात्र राम की ही पुजारिन थीं। वे प्रत्यक्ष में रावण से कभी बात तक नहीं करती थीं। वाल्मीकि रामायण के युद्धकांड में सर्ग 31 श्लोक 39 से 45 के मध्य ऐसा वर्णन मिलता है कि सीता को वश में करने के लिए रावण ने सीता को विद्युत जिह्वा द्वारा रचित राम का कटा हुआ सिर और माया रचित राम का धनुष और प्रत्यंचा दिखाया तथा राम की मृत्यु का विश्वास दिलाते हुए उनसे अपने वश में होने के लिए कहा। उसी कांड के सर्ग 32 के अनुसार सीता को राम के मारे जाने का विश्वास भी हो गया और वे विलाप करके नाना प्रकार से अन्यथा बातें सोचने लगीं। इसी कांड के सर्ग 33 श्लोक 16 के अनुसार विभीषण की पत्नी शर्मा ने सीता को समझाया और कहा कि मैंने स्वयं राम का दर्शन किया है, वे सेना सहित समुद्र तट पर सुरक्षित हैं।
इसके बाद सीता रावण का निश्चित विचार जानने की इच्छा से सरमा को अवगत कराती हैं तथा सरमा रावण के यहाँ उसका निश्चय जानने के लिए जाती हैं। इस तरह रावण ने मृत्यु पर्यंत तमाम तरह से सीता को डरा धमकाकर लालच देकर हर तरह से वश में करने का प्रयास किया, किंतु असफल रहा। उसकी कोई चाल सफल नहीं हो सकी। 14वां रहस्य। मित्रों, मान्यताओं के अनुसार रावण की नाभि में शक्ति बाण लगने के बाद वह धराशायी हो गया था। इस दौरान कालचक्र ने जो रचना की उसने रावण को पूजने योग्य बना दिया। यह वह समय था जब राम ने लक्ष्मण से रावण के पैरों की तरफ खड़े होकर सम्मान पूर्वक नीति ज्ञान की शिक्षा ग्रहण करने का आदेश दिया था, क्योंकि धरातल पर न कभी रावण के जैसा कोई ज्ञानी पैदा हुआ और न कभी होगा। रावण का यही स्वरूप पूजनीय है। इसी स्वरूप को ध्यान में रखकर कुछ लोग रावण की पूजा करते हैं। 15वां रहस्य। मित्रों, माना जाता है कि राम के साथ युद्ध पर जाने से पहले रावण ने एक युक्ति लगाई। अत्यंत ज्ञानी और सिद्ध होने के कारण वह शरीर और आत्मा के रहस्य और भेद को जानता था। वह मृत्यु का वास्तविक अर्थ समझता था, इसलिए उसने एक साधु से संधि की। उसने अपनी आत्मा को एक साधु के पास कुछ समय के लिए सुरक्षित रख दिया था। साधु का नाम अग्निनेत्र था। अग्निनेत्र को रावण की आत्मा की रक्षा तब तक करनी थी जब तक रावण युद्ध से वापस नहीं आ जाता। युद्ध के दौरान राम जी ये देखकर हैरान थे कि उनके द्वारा किए जाने वाले प्रहार का रावण पर कोई असर नहीं हो रहा था। लेकिन रावण की आत्मा का रहस्य उस साधु के अतिरिक्त राम के सहयोगियों में से किसी एक को पता था। उसने रावण का रूप धर लिया और अग्निनेत्र साधु के पास रावण की आत्मा लेने के लिए गया। साधु ने उसे रावण समझकर रावण की आत्मा को वापस लौटा दिया, जिसके पश्चात राम जी ने रावण के नश्वर शरीर का अंत कर दिया। मित्रों, यहाँ पर अग्निनेत्र का मतलब तीसरी आंख, आज्ञा चक्र यानी अंतर्चक्षु, अंतर्ज्ञान या चेतना का प्रतीक है। वही आपकी आत्मा की रक्षा करता है, वही आपकी वास्तविक शक्ति है। बाहरी परिस्थितियों के वश में आकर अगर आपका अपनी अंतर्चेतना से रिश्ता टूट गया तो आपको जीवन के हर मार्ग पर भटकाव और असफलता ही हाथ लगेगी। जानते हैं 16वें रहस्य को। मित्रों, आचार्य चतुर्सेन द्वारा रचित बहुचर्चित उपन्यास वयम रक्षामः तथा पंडित मदन मोहन शर्मा शाही द्वारा 3 खंडों में रचित उपन्यास लंकेश्वर के अनुसार रावण शिव का परम भक्त, यम और सूर्य तक को अपना प्रताप झेलने के लिए विवश कर देने वाला, प्रकांड विद्वान, सभी जातियों को समान मानते हुए भेदभाव रहित समाज की स्थापना करने वाला था। सुरों के खिलाफ रावण असुरों की ओर था। रावण ने आर्यों के भोग विलास वाली यक्ष संस्कृति से अलग सभी की रक्षा करने के लिए रक्ष संस्कृति की स्थापना की थी। जानते हैं 17वां रहस्य कि रावण ने सीता जी को जबरन पटरानी क्यों नहीं बनाया। मित्रों, एक बार कुबेर के पुत्र नलकूबर की पत्नी 16 श्रृंगार करके शंकर जी की आराधना हेतु गई, परंतु रास्ते में रावण ने नलकूबर की पत्नी को जबरन गोद में उठा लिया, परंतु नलकूबर की पत्नी है ऐसा समझकर छोड़ दिया। बाद में जब नलकूबर को यह बात पता चली तो उन्होंने रावण को शाप दे दिया कि आज के बाद यदि फिर कभी तू किसी पराई स्त्री को उसकी इच्छा के बगैर उसका भोग करेगा तो तुम्हारी खोपड़ी के 7 टुकड़े हो जाएंगे। इसी भय से रावण ने सीता जी को जबरन पटरानी नहीं बनाया और न ही उन्हें अपने साथ घर ही ले गया। लगभग इसी तरह की कथा वाल्मीकि रामायण के युद्धकांड में सर्ग 13 में श्लोक 11 से 14 तक भी मिलती है कि एक बार रावण आकाश मार्ग से ब्रह्म भवन को जा रही पुंजकस्थला नामक अप्सरा के जबरन वस्त्र उतारकर उसका उपभोग किया था। ब्रह्म भवन जाने पर जब ब्रह्मा जी को यह बात पता चली तो उन्होंने अपने प्रपौत्र रावण को शाप दे दिया था कि यदि आज से तू किसी पराई स्त्री के साथ जबरन समागम करेगा तो तेरी खोपड़ी के 100 टुकड़े हो जाएंगे। इस डर से भी रावण ने सीता जी को जबरन पटरानी नहीं बनाया। दोनों कथाएं कल्पभेद से सत्य हैं। अब आइए इस वीडियो का 18वां और अंतिम रहस्य को जानते हैं कि रावण का वरुण, यम, कुबेर तथा इंद्र और वायु से कब युद्ध हुआ था। इस भ्रम के संबंध में एक बार राजा मरुत के यहाँ यज्ञ में वरुण, कुबेर तथा इंद्र उपस्थित थे। यज्ञ हो रहा था कि दैवयोग से वहां से रावण निकल पड़ा। रावण को देखते ही सभी देव वरुण, कुबेर तथा इंद्र ने पक्षियों का रूप धारण कर लिया। इंद्र ने डरकर मोर का रूप रखा, यम ने कौए का, वरुण ने हंस का तथा कुबेर ने गिरगिट का रूप रखकर अपनी अपनी जान बचाया। जब रावण ने देखा कि यहाँ कोई भी नहीं है तो वह लौट गया। बाद में सभी देवता जिन जिन पक्षियों का रूप रखकर बचे थे उन्हें वरदान दिया। इंद्र जी ने मोर को वरदान दिया कि अब तुम्हें सर्प का भय नहीं लगेगा, तुम्हें बादलों की गर्जना,
एवं बरसात देखकर प्रसन्नता होगी तथा तुम्हारे पंखों में हमारे 1000 नेत्रों के चिन्ह अंकित रहेंगे। इसी तरह से यम ने कौए को वर दिया कि तुम बिना मारे जल्दी मरोगे ही नहीं, तुम सदैव रोगहीन रहोगे आदि। कहा जाता है कि हंस पहले काले पंखों से युक्त होते थे, परंतु वरुण ने प्रसन्न होकर उनके पंखों का रंग श्वेत कर दिया तथा पक्षियों में श्रेष्ठ होने का वरदान दिया। इसी प्रकार कुबेर ने गिरगिट के कंठ में सोने जैसी चमक का चिन्ह अंकित होने का वर दिया। रावण से भयभीत होने विषयक यह चौपाई मानस में प्राप्त होती है कि वरुण कुबेर सुरेश समीरा, रन सन्मुख धर काहू न धीरा। इसके अतिरिक्त भी रावण के पराक्रम का वर्णन मानस में प्राप्त होता है कि चलत दसानन डोलत अवनी, गर्जत गर्भ श्रभि सुर रवनी। रावण आवत सुनेव सकोहा, देवन तके मेरुगिरी खोहा। दिग्पालन के लोग सुहाए, सूने सकल दसानन पाए। इस तरह से रावण का पराक्रम इन पंक्तियों से स्पष्ट है। इसमें रंचमात्र भी संदेह नहीं कि रावण से सभी त्रस्त थे। तो मित्रों, यह वीडियो यहीं तक। यदि आपने कथामृत को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें। सबको राम राम।